महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के बारे में बात करते हैं। यह आश्रम भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और गांधी जी के जीवन में इसका बहुत महत्व है। साबरमती आश्रम की स्थापना मई 1915 में हुई थी, जब गांधी जी ने अहमदाबाद में अपना एक आश्रम बनाने का निर्णय लिया था। इस आश्रम का नाम साबरमती नदी के नाम पर रखा गया था, जो आश्रम के पास से होकर गुजरती है। इस आश्रम में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को विकसित किया था। उन्होंने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण आंदोलनों की शुरुआत की थी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध दांडी यात्रा है, जो 1930 में हुई थी। आजकल साबरमती आश्रम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जो गांधी जी के जीवन और उनके सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कई संग्रहालय और प्रदर्शनी हैं, जो गांधी जी के जीवन और उनके आंदोलनों के बारे में जानकारी प्रदान करते साबरमती हैं। आश्रम में आपको कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। एक मगन निवास, यह गांधी जी का निजी आवास था, जहाँ वे अपने परिवार के साथ रहते थे। 2. हृदय कुंज, यह गांधी जी का अध्ययन कक्ष था, जहाँ वे अपने लेखन और अध्ययन कार्य करते थे। 3. विनोबा मंदिर, यह एक सुंदर मंदिर है, जो गांधी जी के अनुयायी विनोबा भावे को समर्पित है। 4. उपासना मंदिर, यह एक सुंदर मंदिर है, जहां गांधी जी और उनके अनुयायी प्रार्थना और ध्यान करते थे। 5. गांधी संग्रहालय, यह संग्रहालय गांधी जी के जीवन और उनके आंदोलनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 6. चरखा गैलरी, यह गैलरी गांधी जी के चरखा के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जो उनके आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। 7. साबरमती नदी के किनारे, आश्रम के पास साबरमती नदी के किनारे एक सुंदर पार्क है, जहां आप आराम कर सकते हैं और नदी के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। 8. गांधी की व्यक्तिगत वस्तुएं, आश्रम में गांधी जी की व्यक्तिगत वस्तुएं, जैसे कि उनके चश्मे, पेन और कपड़े, प्रदर्शित किए गए हैं। इन सभी आकर्षणों के अलावा साबरमती आश्रम में आपको लोक कई शिक्षण अन्य संचालनालय महत्वपूर्ण का और साबरमती ऐतिहासिक स्थल आश्रम भी शिक्षकों देखने को को मिलते दिखाने हैं। का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों को शिक्षकों के सामने प्रस्तुत करना है। यह आश्रम गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां उन्होंने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को विकसित किया था। साबरमती आश्रम में शिक्षकों को गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया जा सकता है, जैसे कि उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनके दक्षिण अफ्रीका में रहने का अनुभव और उनके भारत में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। यह आश्रम शिक्षकों को गांधी जी के विचारों और उनके जीवन के अनुभवों को समझने में मदद कर सकता है, जिससे वे अपने छात्रों को गांधी जी के जीवन और विचारों के बारे में अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। साबरमती आश्रम में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल हैं, जो महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। एक नदी, साबरमती नदी आश्रम के पास से होकर गुजरती है, जो एक सुंदर और आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करती है। गांधी जी ने इस नदी के किनारे पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलनों की शुरुआत की थी। 2. चरखा, गांधी जी का चरखा आश्रम में प्रदर्शित किया गया है, जो उनके आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। 3. गांधी जी की मूर्ति, आश्रम में गांधी जी की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है, जो उनके जीवन और उनके विचारों को प्रदर्शित करती है। 4. पूजा स्थल, आश्रम में एक पूजा स्थल है, जहां गांधी जी और उनके अनुयायी प्रार्थना और ध्यान करते थे। यह स्थल एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। 5. हृदय कुंज, यह गांधी जी का अध्ययन कक्ष था, जहां वे अपने लेखन और अध्ययन कार्य करते थे। यह स्थल गांधी जी के जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को प्रदर्शित करता है। 6. मगन निवास, यह गांधी जी का निजी आवास था,
जहां वे अपने परिवार के साथ रहते थे। यह स्थल गांधी जी के जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को प्रदर्शित करता है। इन सभी आकर्षणों के अलावा साबरमती आश्रम में कई अन्य महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जो महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों को प्रदर्शित करते हैं।
डिसिप्लिन, बच्चों में जो अपने आप वो काम कर रहे थे, अपने आप पढ़ रहे थे, टीचर भी थे पीछे पीछे, लेकिन कोई शैतानी के गुण वैसे जो अपने आप प्राय देखे जाते हैं बच्चों में, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और निश्चित रूप से हम लोग उसको आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करेंगे। आएंगे कि अगर बच्चा आत्म अनुशासित होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, तो अपने जीवन की ऊंचाइयों में पहुंच सकता है, बुलंदियों में पहुंच सकता है। और स्कूलों के बारे में उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के शासकीय विद्यालय ऐसे नहीं है, न जाने कितने आईएएस निकलते, कितने लीडर्स क्या क्या नहीं निकलते। थल सेनाध्यक्ष हमारे सतना के थे, वायु सेनाध्यक्ष सतना के थे, अवनी सर ने 20 नाम गिना दिए जो सरकारी स्कूलों से निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल बिल्कुल कोरे कागज हैं, अंदर बहुत कुछ छिपा है। बस जरूरत है थोड़ा सा, जैसे सर लोगों के निर्देशन में ये पॉलिश करने का कार्य चल रहा है, अपने आप को चमकाने का और जाके और लोगों को चमकाने का। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग विद्यालय को खूब आगे बढ़ाएंगे और जो शासन की मंशा है कि हमारे पीएम श्री विद्यालय एक अलग पहचान बनाए शहरों में अपनी, तो ये कारगर हो। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।